आरटीआई लगाएंगे तो आपका हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, आपको जान से मारने की कोशिश की जाएगी। पैर दोनों तोड़ दिए हैं, हाथ तोड़ दिया है और पीठ है पूरी क्षतिग्रस्त कर दी है और गुप्तांग है जो आगे से पेनिस वगैरह वो सारे अनकोश वगैरह वो सारे हैं तो खराब कर। आरटीआई लगाएंगे तो आपका हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, आपको जान से मारने की कोशिश की जाएगी। ऐसी ही एक घटना जो है हमारे देश के राजस्थान में बाड़मेर ज़िले में हुआ है। अमरा राम जी को आरटीआई लगाने की सज़ा ये मिली, सवाल पूछने की सज़ा ये मिली कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई और उन्हें अधमरा समझकर उनको सड़क पे फेंक दिया गया। अभी कुछ दिनों पहले की ये घटना है, तमाम जगह पे इसकी चर्चा हो रही है, लोग निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको वो सच्चाई आपको चारों बताने, अमरा राम जी के जो मित्र हैं उनसे मेरी चर्चा हुई है, उनसे मेरी बातचीत हुई है। वो दो आरटीआई, एक जो उन्होंने अवैध शराब के बारे में शिकायत किया था उसके ऊपर, और एक उन्होंने जो नरेगा में भ्रष्टाचार था उसको लेकर उनके ऊपर जो है हमले किए गए, उनको धमकी पहले दिया गया। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस जो वहाँ का एसएचओ था वो भी उसमें उनके साथ जो बदमाश थे उनके साथ शामिल हो गया और सबकी साजिशों का जो फल ये हुआ कि अमरा राम जी को बहुत बेदर्दी से बर्बरतापूर्वक उनको मारा गया। यहाँ तक मारा गया कि उन्हें अधमरा समझकर उनको सड़क पे फेंक दिया गया। तो दोस्तों, ये है हमारे देश में आरटीआई कानून का हाल। यदि आप सवाल पूछेंगे तो जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, जो चोर और बदमाश और लुटेरे हैं, यदि आप उनसे सवाल पूछे तो वो ऐसा करते हैं। और हमें गर्व है, जागो इंडिया को गर्व है अमरा राम जैसे लोगों पर जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो ऐसे भ्रष्टाचार को खोलने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। हम सल्यूट करते हैं अमरा राम जी के उस हिम्मत को, और पूरा जागो इंडिया परिवार हम सब उनके साथ, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। हम उनको न्याय दिलाने तक लड़ते रहेंगे। उनके दोस्त से हमारी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, आइए सुनते हैं। उन्होंने पूरा घटनाक्रम हमको बताया है, क्या हुआ उनके साथ, कैसी है उनकी फैमिली की स्थिति आज के डेट में, जानते हैं पूरा घटनाक्रम। उसके बारे में डिटेल बताइए कि वो उनका पूरा नाम बताइए, फिर बताइए कब से वो काम करे विषय पर, ताकि लोग जाने ये हमारे चैनल पे कि उसके बारे में डिटेल लोग जाने। ठीक है। उसका नाम सर अमरा राम है। अमरा राम वो बाइकास्ट जाट हैं और बाड़मेर जिले की गिड़ा तहसील के पास परिव गांव है। तहसील भी गिड़ा है और पुलिस थाना भी गिड़ा है, परिव का रहने वाला है। वो काफी लंबे समय से आरटीआई भी लगाता है और जो भी कोई कंप्लेन उसके सामने, जैसे कोई मैटर आते हैं सामाजिक क्षेत्र के, उस पर भी वो आवाज उठाता है। 15 दिसंबर को सर राजस्थान सरकार की अभी एक स्कीम चल रही है, प्रशासन गांवों के संग शिविर। उसमें ये होता है कि प्रशासनिक अधिकारी सारे मिलके जाते हैं, हर गांव में जाते हैं और वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं और जो भी काम होता है वो करते हैं। ओके। 15 दिसंबर को अमरा राम ने 2 एप्लीकेशन मूव की उन लोगों के सामने जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे। एक तो थी गिड़ा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री हो रही है। ओके ओके। उन्होंने कहा कि पूरे थाना क्षेत्र में सारे गाँव में हो रही है अवैध शराब की बिक्री, तो इसको रोका जाए। और दूसरी कंप्लेन ये थी कि नरेगा में जो काम हो रहा है सारा का सारा अवैध हो रहा है, पैसा ज्यादा उठाया जा रहा है, फर्जी तरीके से काम हो रहा है, क्वालिटी घटिया, ये थी। उस शिकायतों पर 19 दिसंबर को एक्साइज जो अवैध शराब से संबंधित मामला था उस पर डीएसटी टीम है, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम, उसके प्रभारी हरचंद राम जी ने कार्रवाई की और कुछ शराब को बरामद की और कुछ शराब को भी गिरफ्तार किया। और दूसरी जो कंप्लेन थी उस पर भी कार्रवाई हुई और कुछ रिकवरी भी निकली। मतलब आपने कहने का मतलब कि अबराम के कंप्लेन पर प्रशासन ने एक्शन लिया और काम किया, प्रशासन ने कार्रवाई की, एक्साइज डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करी थी और वो कार्रवाई बाद में जो नरेगा वाली थी वो इस हमले के बाद में। इसने पहले एक बार आरटीआई जो थी उसके संबंध में ये जो अभी हमलावर है तो इन लोगों ने इस पर दबाव भी बनाया और पंचायती विक्रोय कहा कि तो आरटीआई या तो वापस ले लो और या आगे से भविष्य में लगाना मत, अन्यथा हम मार देंगे तुम्हारी, इस टाइप से धमकियां दी। लेकिन इस व्यक्ति ने वापस नहीं ली और लड़ते रहा। इसको लेकर इस 21 दिसंबर को ये व्यक्ति जोधपुर गया हुआ था और जोधपुर से वापस अपने गांव उतरा, बस से उतरा। तो बस स्टैंड जैसी कोई चीज है नहीं, शाम को 7 बजे अंधेरा हो जाता है। तो वहां पर उतरा, जैसी सुनसान एरिया था और तो पीछे बस के पीछे एक स्कॉर्पियो गाड़ी चल रही थी और जैसे ही उतरा तो वैसे ही उन लोगों ने इसको पकड़ने की कोशिश की थी। अब भागने लगा तो स्कॉर्पियो से 6 लोग समथिंग उतरे और उतर के इसको गाड़ी में डाला
और 2 लोग पहले से स्कॉर्पियो में थे, 8 लोग हो गए। और फिर ये लोग इसको लेके गए लगभग 4-5 किलोमीटर दूर सुनसान में जी। वहां इसको उतार के बुरे तरीके से इसके साथ मारपीट की गई, लाठियों से, डंडों से, चैन से, सरियों से, खूब सारे धारदार हथियार वगैरह 8 लोग जो भी इसके पास है। बाकी उसने इनके दोनों पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिया, दोनों पैरों में 3-3 छेद कर दिए सरिये से, और दोनों पैरों में कीले वगैरह ठोक दी, और इसको यूरिन भी पिलाया वहां पकड़कर। ठीक है, ऐसा यूरिन भी पिलाया, बुरे तरीके से इसके साथ मारपीट की, मतलब हैवानियत, इसके गुप्तांग सारे क्षतिग्रस्त कर दिए, इसकी पीठ बुरी तरीके से इन्होंने ऐसी करी, पूरा खून ही खून हो गया। ठीक है ना, तो ये वहां पर पूरी तरह इसको मतलब बेहोश टाइप हो गया। तो फिर उन हमलावरों को लगा ये तो मर गया, तो उन्होंने आपस में बातचीत करी है कि उनको इन्फॉर्मेशन दे दो कि टारगेट पूरा हो गया है, जो भी मिशन कंप्लीट हो गया है, और हमने इसका ये हाल कर दिया। ये उसने सुना था, थोड़ा सा उस टाइप था, तो सुना था। और फिर इसको ये बता रहा है कि उसके बाद में उसको कुछ भी याद नहीं है। इसने वापस लाके उसी गाड़ी में डालकर, जहां से अपहरण किया था इसका, किडनैप हुआ था, वहां लाके इसको वापस डाल दिया। तो लगभग 8:30-9 बज चुके थे। 1-1.5 उसके साथ बुरे तरीके से मारपीट की गई, बर्बरता के साथ। तो फिर वहां पर कुछ लोग इधर उधर जा रहे थे, ढाणिया सर बाड़मेर जिले में दूर दूर, कोई बहुत ही कम लोग पता है रास्ता के बारे में। तो वहां पर कुछ लोगों ने चलते हुए देखा, भाई ये क्या है, देखा तो कोई आदमी पड़ा है। तो उन्होंने जो भी देखा कि यार ये तो उन्हीं के गांव का व्यक्ति है। तो उसके परिवार को फोन किया गया, और मौके पर उसके पिताजी और उसका भाई आया। तो इसको लेके फिर उन्होंने जो भी अपना व्हीकल वगैरह बुलाया, और पास में परे वो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां लेके गए। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा भाई इसको तो हम, इसका कुछ इलाज हमारे पास नहीं है, जो भी ये पट्टी वट्टी करके तुरंत उसको रेफर किया बालोतरा हॉस्पिटल में। बड़ा हॉस्पिटल है बालोतरा में भी, इसका थोड़ा सा प्राथमिक उपचार हुआ। और फिर बालोतरा के डॉक्टरों ने कहा, हॉस्पिटल वालों, नाटा हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसको जोधपुर ले जाओ, हम इसका, हमारे ये बस की बात नहीं है। ओके, जोधपुर लेके आए तो डॉक्टरों ने कहा ये तो पूरा टूटा हुआ है। फिर डॉक्टरों ने इसको एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद में लगातार इलाज चल रहा है। अभी 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, और पैरों में सारे वो स्टील के कुछ ऊपर इंस्ट्रूमेंट कुछ है, पता नहीं क्या लगा रखे, स्टील लगाते हैं पैरों को, स्टील वो लगा रखा है। मैं गया था 2 दिन लगातार, हॉस्पिटल में ही था, मथुरा दास माथुर में इनके पास में ही था। फिर हमने प्रोटेस्ट किया यहाँ। आपको ये बात कब मालूम पड़ी, जो कि मैं जानूं जितने भी लोग ये सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जी सर, जो कि आपने पूरी विस्तार से बताया, कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का इंडिया के अलग अलग हिस्से से फोन आया कि आप सर इतना कुछ कर रहे हैं, इतना बड़ा घटना घटा, हम चाहते हैं इसका खुलासा हो, और इस पर लोगों को मालूम पड़ा कि क्या हो रहा है, हम सबको साथ में इनका सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको इस बारे में बताइए, कब मालूम पड़ा कि घटना घटा इनके साथ में? और हमला हुआ था उसके मतलब रात में ही मुझे पता चल गया था, लगभग 12-1 बजे, 11-12 बजे पता चल गया था। लेकिन व्हाट्सएप के जरिए पता चला, और यही पता चला कि उसके साथ आरटीए कार्यकर्ता के साथ कोई मारपीट हुई। ऐसी, इससे ज्यादा इतनी हैवानियत के बारे में हमें पता नहीं चला। लेकिन दूसरे दिन फिर ये हॉस्पिटल वगैरह आए, और फिर मैंने इधर उधर बात की, फोटो देखे तो मैं तो चकित रह गया। ऐसे कैसे कोई इंसान किसी इंसान को इस तरीके से कैसे मार सकता है, कोई तालिबानी तरीके से कैसे मार सकता है? मतलब जो आईएस वाले जो लोग होते थे पहले, वो जो कई टाइम पहले वीडियो वगैरह जारी करते थे, बिल्कुल इंसानियत नाम की चीज नहीं थी उन हमलावरों में। इस टाइप से फिर तो मुझे लगा बहुत गंभीर मैटर। और तो क्या इस बारे में कोई थाने में कोई एफआईआर लॉन्च कराया, क्या कोई कंप्लेंट दिया गया परिवार की तरफ से? हाँ सर, इसमें ऐसा है कि पुलिस वालों को जब इस घटना की पता चली थी, पहले तो एक्चुअली वहां का एसएचओ हमलावरों के साथ मिला हुआ था। ये वहां के पुलिस अधीक्षक बाड़मेर जो दीपक भार्गव जी, उन्होंने पुष्टि भी की है और मिला हुआ था, इसकी वजह से उसको लाइन हाजिर किया है। और एक वहां का और पुलिसकर्मी था, वो भी मिला हुआ था, इसके लिए उसको सस्पेंड भी किया गया। ठीक है, तो एफआईआर देने से पहले ही कुछ पुलिस वाले वगैरह आए थे वहां पे, तो आके इससे पूछा, तो हालांकि आदमी हॉस्पिटल में था तो बोल रहा था, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया भाई मेरे ऊपर ऐसे हमला हुआ। तो पुलिस वालों ने जाती तुरंत उसके पर्चा बयान के तौर पर एक छोटी सी एफआईआर दर्ज कर ली। अच्छा, तो मैं भी वहां था, जोधपुर ही था, तो मैंने उन पुलिस वालों का, मैंने कहा भी आदमी पूरी तरह होश में नहीं, पूरी तरह ठीक नहीं, या आदमी आपको रिटर्न में एफआईआर देगा, वो आप उसको दर्ज करना। तो पुलिस वालों ने कार्रवाई से, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने वो पर्चा बयान के तौर फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज कर ली। फिर इन्होंने शाम को अमराराम के हस्ताक्षर वगैरह करके इनको ईमेल वगैरह किया पुलिस अधीक्षक को, तो वो एफआईआर दर्ज नहीं होकर पर्चा बयान वाली दर्ज है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जो एफआईआर अमराराम ने रिटर्न में दी है, वो उसको शामिल पत्रावली करेंगे और उस पर भी जांच होगी। नहीं, वो शामिल होना चाहिए कायदे से, तो जो अमराराम ने लिख के दिया है वही एफआईआर माना जाना चाहिए। हाँ, कि आपने तो सिर्फ बयान लिया ना, जो उसने घटनाक्रम उसके साथ हुआ उसने अगर बताया है तो वो
होना चाहिए उस पर, उसके ऊपर कार्रवाई। दूसरी बात ये मुझे बताइए कि मेडिकली जो वो परिवार है जिसको अमरा राम के परिवार जिससे जो संबंधित है, उनके परिवार के वो लोग आर्थिक रूप से कैसे हैं, उनका इलाज वगैरह कैसे हो रहा है? सर आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं और इलाज उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल मथुरा दास माथुर वहां चल रहा है। और अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की है कि उसका अच्छे से इलाज करवाया जाएगा और जो भी सरकारी खर्चे से करवाया जाएगा। नहीं, आप एक काम कर दीजिए, मैं अपने YouTube के तमाम सब्सक्राइबर से चाहता हूँ निवेदन करना कि जो लोग इसको सुन रहे हैं, जी सर, हम चाहेंगे कि अकाउंट नंबर हम उनका डिस्प्ले कर देंगे और वो सभी लोग डायरेक्ट उनके खाते में जो भी चाहते हैं दान देना, उनको दान दें, जिससे कि उनकी आर्थिक सहायता हो सके ऐसे वक्त में। मेरे मन में एक सवाल है, क्योंकि आप सुमेर जी, आप उनके मित्र हैं, क्या आप परिवार के लोगों के लिए कुछ सुरक्षा की मांग की गई? सर बिल्कुल हमने मांग की है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हम तो सारे लोगों की ध्यान रखते हैं, कोई विशेष आरटीआई कार्यकर्ता वगैरह ध्यान से मतलब नहीं, क्या पुलिस ने अभी तक कोई पुलिस प्रोटेक्शन दिया? सर हॉस्पिटल में कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, बाकी उनको परिवार गांव में वगैरह कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। हाँ, हॉस्पिटल जहाँ इलाज चल रहा है वहाँ 1-2 पुलिस वाले मैंने देखे। अच्छा, आपने देखे हैं, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता आरटीआई के जो देशम जुड़े हुए हैं, आप क्या चाहते हैं उनसे कहना? मैं सर ये कहना चाहता हूं कि जो विसल ब्लोअर हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनको पूरे देश में बर्बरता के साथ मारा जा रहा है और विशेष करके हमारे बाड़मेर जिले में कई आरटीआई कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण हमले हुए हैं। कोई वकील है जो इस मैटर को देख रहा है अपनी तरफ से वहां पर? सर अभी वकील की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि एफआईआर दी है और पुलिस वाले जो भी उनका इन्वेस्टिगेशन करना वो कर रहे हैं। और राजस्थान सरकार ने ये इन्वेस्टिगेशन है जो राजस्थान में सीबीसीआईडी को ट्रांसफर की है, बाड़मेर जिले से ये हटा दी गई जांच। तो वकील की अभी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कोर्ट में ये मामला जाएगा तो वैसे वो जो भी वकील आप हमको बताइएगा, और मैं जागो इंडिया की तरफ से आपको लॉयर चाहिए होगा वहां पर, चाहे सुप्रीम के लेवल तक का भी, जी सर, हम आपको उपलब्ध कराएंगे और आपको पूरी हेल्प करेंगे। और प्लीज आप मुझे अपडेट करते रहिएगा, और हम जैसे जैसे वो सही होता है मुझे बताइएगा, हम लोग उनसे मुलाकात करने भी आएंगे। हम लोग देखेंगे, पहला हमारा प्रायोरिटी होगा कि कैसे हम लोग इस परिवार को हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये घटना हमारे देश में कहीं भी किसी के साथ ना घटे, ठीक है। इस विषय पर हम चाहेंगे कि हम लोग बहुत सारे जिलों से हम लोग चाहेंगे कि वहाँ के मुख्यमंत्री पर एक लेटर दिलवाएंगे और प्रधानमंत्री को भी हम लेटर दिलवाएं, ताकि इस पर कार्रवाई हो। और जो एसएचओ जो आपने बताया कि इसमें शामिल था, है ना, वो सस्पेंड नहीं, उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए हत्या करने का। बिल्कुल सर, लेकिन उसको पुलिस ने केवल लाइन हाजिर किया है। लाइन हाजिर कोई सजा नहीं, कुछ नहीं होता, क्योंकि अब आप जुर्म में शामिल रहे हो, है ना, तो कायदे से तो आपको जुर्म के पूरे भागी हो आप तो इसमें, है ना। जी जी बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि आप पुलिस रहते हुए आपने पुलिस की ड्यूटी का जो कानून उसका आपने निर्वहन नहीं किया, आपने जो बदमाश है उनका साथ दिया, है ना। बिल्कुल सर, ये हमले से पहले गलत है। अमरा राम ने सूचना भी दी थी कि मेरे ऊपर हमले हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने मतलब फोन तक उठाना बंद कर दिया। इतनी मतलब बाड़मेर पुलिस मतलब भ्रष्ट है। नहीं, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अमरा राम जी का अकाउंट नंबर और उनका जो डिटेल है हमें दे दीजिए। हम अपने चैनल पर उसको शेयर करेंगे, तो जो लोग भी चाहते हैं दान देना, वो मदद करना, उनसे कुछ आर्थिक सहायता जो भी पहुंच सकती है हम लोग चाहेंगे देना। और प्लीज अगर हो सके तो अमरा राम जी से अगर वो बात करने के पोजीशन में, या उनके परिवार का कोई, उनके पिताजी या उनके माताजी, जो भी उनके फैमिली के लोग हैं, क्या ये मैरिड थे ये? हाँ मैरिड है सर। तो अगर उनकी वाइफ से बात हो सकती है, किसी से बात हो जाए, तो हमें करवा दीजिएगा कभी भी। बिल्कुल, तो हम उसको भी हम लोग लाएंगे अपने चैनल पे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। मैं टच में रहूंगा, आपके टच में रहिएगा मेरा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, ऐसी घटना और ना हो हमारे देश में, और दूसरा अमरा राम न हो। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप, ये वक्त है, यदि आप समाज सेवी है, आरटीआई कार्यकर्ता हैं और आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, ये घटना रिपीट किसी भी राज्य में, जिले में न हो, दूसरा कोई अमरा राम न हो। आइए अपना कलम उठाइए और राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए, और जिन लोगों ने यह बर्बरता किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की कड़ी से कड़ी मांग कीजिए। और अमरा राम जी के परिवार को, उनके लोगों को कंपनसेशन के साथ साथ उनको पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करें। उठाइए अपना कलम।